पंडित हरि बोल, पंडित हरि बोल, पंडित हरि बोल, पंडित हरि बोल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, पंडित हरि बोल कहीं चंदन टीका लगा करके आए हैं तो लगता होगा सर हरि भक्ति ज्यादा करने लग गए। नहीं नहीं बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है। बात यहाँ इतना है कि आपको सरल विधि से सिखाने का मैंने एक लॉजिक लाया हूँ, तरीका लाया हूँ। देखिए समझिए। साइन थीटा cos थीटा टेन थीटा, पंडित हरि बोल हरि पंडित बोल। कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, हरि पंडित हरि बोल बोल पंडित। बच्चों, जिनको परपेंडिकुलर मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हर एच मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण, बी मतलब बेस यानी आधार, एच मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण, वगैरह वगैरह बोलने में बड़ी कठिनाई होता है, नहीं याद रहता तो ये याद कर दीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पंडित हरि बोल हरि पंडित बोल, पंडित हरि बोल हरि पंडित बोल। तीन वो ऐसे ही याद हो जाएगा गाने के तौर पर। फिर आगे बढ़िए। कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, हरि पंडित हरि बोल बोल पंडित। यानी हरि पंडित तो वो हरि बोलेगा ही, और उसको बोलने पर मजबूर हो जाएगा तो पंडित बोलेगा ही। उसी तरह इसको याद कर लीजिए और बढ़िया से दो चार बार देखिए इसको और गाइए। ये देखिए कितना जल्दी से आसानी से याद होता है। पाइथागोरस, पाइथागोरस साहब का यह दिया हुआ एक फॉर्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर होता है वह बराबर किसके, लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। तो सबसे पहले लंब का, ये सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि इसका स्क्वायर दायां से बायां की ओर करेंगे तो रूट बना लेगा, इसका स्क्वायर दायां से बायां की ओर करेंगे तो रूट बना लेगा, तो यहाँ h का मान निकल गया। देखिए ये याद रखिए, हरि का वर्ग बराबर पंडित का वर्ग जोड़ उसके बोल का वर्ग। हरि का वर्ग बराबर पंडित का वर्ग जोड़ उसके बोल का वर्ग, यानी वो जो बोलेगा उसके वर्ग की बराबर होगा हरि का बोल। तो इसको एच से हरि मानिए, बी से बोल मानिए, अब पी से पंडित जी मानिए, पंडित। तो चलिए उसी तरह इसको मैं यहाँ नीचे मैं बता रहा हूँ, यहाँ एच निकालेंगे तो इसका स्क्वायर दायां से बायां की ओर कर देंगे, एच निकल गया। फिर यही चीज को यहाँ लिखेंगे। अगर हमको पी निकालना है तो कुछ नहीं, ये जो छोटा सा ये देख रहे हैं प्लस में बी, इसको उठा करके ये इधर ले आइए हरि की तरफ। पंडित जी बोलेगा तो हरि का बोली, पंडित जी बोलेगा तो पंडित जी का बोली हरि तक पहुंच जाएगा, लेकिन आने तक में ये प्लस में है, यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो उसी तरह घर बदलता है चिन्ह बदलता है, घर बदलता है चिन्ह बदलता है। तो अगर ये दायां से बायां की ओर आएगा तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर जो है आपका वो रहेगा। फिर यदि इसका पी निकालना है, ये स्क्वायर दाएं से बायां की ओर आएगा, रूट चढ़ा लेगा। देखिए यहाँ पी निकल गया। फिर इसको पुनः ये चीज को यहाँ लिखना है, हमको एच निकालना है तो फिर इसको इसका प्रयोग होगा। बी को निकालना है, बी को निकालना है फिर भी इसको लिखना पड़ेगा, पी को निकालना है फिर भी इसको लिखना पड़ेगा। आपको एक याद रखिए, बाकी बात आप कर सकते हैं। तो यहाँ पी निकल गया। अब इसमें हमको निकालना है बी, तो बी निकालना है तो ये पी, याद रखिए इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह है,
तो प्लस का है, प्लस का दाया से बाया की ओर आएगा तो हाइपोटेनस तरफ माइनस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बच गया बी स्क्वायर, स्क्वायर दाया से बाया की ओर आएगा तो रूट चढ़ा लेगा। तो मेरा इतना सा पाइथागोरस का है, इतना सा आप लोग देखिए, एनालिसिस कीजिए, एक बार देख लीजिए। और एक चीज मैं यह भी कहूंगा कि पाइथागोरस के सामने दो न्यून कोण के भुजाओं का वर्ग का जोड़, याद रखिए पाइथागोरस ने यही चीज समकोण में दिया हुआ है, समकोण में कहा है, पाइथागोरस समकोण में यही कहा है कि दो न्यून कोण के सामने वाली भुजाओं का वर्ग का जोड़ बराबर होगा एक बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने का। तो मेरी बात को फिर से मैं दोहराता हूं, मैं अपनी बात को, पाइथागोरस साहब ने यह कहा कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण के वर्गों का जोड़ एक बड़ी कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब चीज सीखिए, आप धीरे धीरे सीखिएगा, आपको बहुत मजा लगेगा त्रिकोणमिति में। मैं बोल दिया हूं त्रिकोणमिति हलवा है, तो हलवा को मीठा कर देना है और मीठे की तरह से खाना है, ठीक है, अर्थात इसे समझना है। तो इतना आप देखिए। अब हम यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र यहाँ जो दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ जो त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र दिया हूं, इसके आधार पर अब हम सवाल करने वाले हैं। तो अब हम इसको मिटाते हैं, देखते हैं एक दो सवाल।